जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैं अपनी शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मेरे को उसमें लगा करते करते कि काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे को जैसे गुरु जी ने याद दिलाई कि मैंने शेयर ही नहीं की। तो मैंने इससे पहले वाले सत्संग में कुछ चीज़ें शेयर करी, और वो शेयर करते ही तुरंत और क्या चीज़ें रह गई हैं वो भी मुझे अपने आप ही याद आ गया। जैसे गुरु जी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि बेटा ये रह गया है। तो मैं वो आज शेयर करना चाह रही थी कि जैसे एक बार मैं अपने बीच में जब ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों की वजह से 3-4 महीने पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। तो मैं सोचती थी कि बैंक में, जैसे मेरे हस्बैंड ने कुछ बच्चों की फ़ीस भिजवाई थी, तो मैं बैंक में जमा कैसे करके आऊँ। और मेरा क्रेडिट कार्ड आया हुआ था, तो मैं वहाँ से दूसरे वाले बैंक से कैसे लेकर आऊँ। हालांकि है पास में ही, लेकिन मेरे से उतना भी नहीं जाया जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था स्कूटर से कुछ हो जाएगा मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ये करवा दो, तो मैं जब गई बैंक में कैश जमा करने, तो मैंने आराम से जमा किया। मुझे कोई एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस नहीं था, जबकि मुझे हमेशा होता था। मैं कहीं भी जाती थी, किसी भी शॉप पे खड़ी हो जाती थी, तुरंत ऐसा लगता था घर भागूँ और बिस्तर पे पड़ी रहूँ। तो वहाँ जाकर आराम से कॉन्फिडेंस से मैंने जमा किया। फिर मैं सामने वाले दूसरे बैंक में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है। और रास्ते में जाते वक्त मैं कह रही थी गुरुजी से, गुरुजी किसी को कबूतर तितली के रूप में आप दर्शन देते हो, तो मुझे भी कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। तो मैं जब ये सब दोनों काम करके वापस आ रही थी, तो एक कबूतर का झुंड आया और मेरे बिल्कुल सर के पास से स्कूटर पे एकदम फड़फड़ा के अपनी प्रेजेंस दिखा के चला गया। वो मुझे उस वक्त घर आके फ़ील हुआ कि अरे, मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे अपने साथ प्रेजेंस कैसे फ़ील होगी। तो मुझे भी कैसे कबूतर रूप में दर्शन हुए, और वो मेरे सर के पास आए कि बताने के लिए कि बेटा मैं हूँ, तो चिंता मत कर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक बार और मेरे साथ हुआ कि जब मैं मेरे घर के पास वाले एटीएम में से जब मुझे कुछ कैश निकालना होता है, क्योंकि घर में कैश भी चाहिए होता है, तो मैं जब भी जाती थी घर के पास वाले एटीएम में, तो उसमें से निकलता नहीं था। मुझे थोड़ा-सा दूर आगे सड़क क्रॉस करके, रेड लाइट क्रॉस करके जाना पड़ता था, यू टर्न लेके। तो मुझे लग रहा था गुरुजी इस पास वाले में से ही निकलवा दो आज, मेरी हिम्मत नहीं है इतनी दूर जाने की, मेरी मन भी नहीं है पास वाले में से ही निकल जाए। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि 3-4 बार पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ 2 साल से जब भी आई हूँ, तो नहीं होता है उसमें कैश। लेकिन फिर भी मैं अब की बार गुरुजी का नाम लेके डरते-डरते हिम्मत करके उस एटीएम पे गई, और वहाँ कोई ऑलरेडी पैसे निकाल रहा था, तो उनसे मैंने पूछा क्या निकल रहे हैं? बोले हाँ निकल रहे हैं। तो मैं हैरान हो गई, मैंने जाकर अपना ट्राई किया तो मेरे भी निकल गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आपकी मेहर के बिना नहीं हो सकता था कि मेरे आसपास के काम इतनी आराम से हो रहे हैं। जो मैं ब्लैक मैजिक अकेले, एंग्जाइटी, डिवोर्स के बाद 2 बच्चों के साथ अकेले नहीं कर पा रही थी, वो सब चीज़ें मैं खुद जाकर कर पा रही हूँ। ये मैं खुद बहुत बड़ी हैरान हूँ कि मेरे को गुरुजी ने कैसे शक्ति दी। तीसरा सत्संग मेरा ये है कि जब मैं सोच रही थी, सुन रही थी सब सत्संग में कि कैसे गुरुजी की खुशबू आती है और ये आता है, तो ये भी 2 बार मेरे साथ हुआ। मैं घर के बाहर खड़ी थी, तब तो हमारे घर में सफाइयाँ और दिवाली का कुछ नहीं हुआ था, बहुत गंदा पड़ा था घर। लेकिन जहाँ से बाहर मैं खड़ी थी, साइकिल वगैरह, डस्टबिन वगैरह रखी रहती है, वहाँ अचानक बहुत अच्छी खुशबू आई। और ये चीज़ 2-3 बार मुझे घर में भी महसूस हुई कि जब मैं अपनी चेयर पे बैठ के मंत्र जाप करती हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी अचानक खुशबू आने लगती है। और कभी बेड पे बैठी होती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छी कुछ कोई चीज़ जैसे मेरे आसपास है, और बहुत अच्छी वाइब्स वाली कोई चीज़, बहुत मतलब दिखता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ील होता है। और सपने में भी मुझे गुरुजी ने, जब मैं नई-नई जुड़ी थी गुरुजी से फ़रवरी में, उससे पहले ही मुझे एक हमारे गुरुजी महाराज जो पहले हमारे जैन धर्म वाले हैं, वो मुझे दिखे और मुझे गुरु सपने में मेरे सामने झाड़ा लगा के गए। मुझे चरण दिखे उनके बिल्कुल। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, ये किसके चरण दिख रहे हैं? तो वो सब गुरुजी का ही आशीर्वाद था, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। और सपने में जैसे मैंने कईयों का सुनती थी, हनुमान जी की भक्ति भी करती हूँ मैं, ये ब्लैक मैजिक वगैरह से बचने के लिए, तो मुझे सपने में बंदर भी दिखाई दिए, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मेरे सपने में साक्षात मेरे जैन महाराज जी के रूप में आकर के आपने दर्शन दिए और मेरा झाड़ा लगाया, तो वो तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। उस दिन से ही जैसे आपने मेरे को आकर दिखला दिया कि मैं अब तेरे साथ हूँ, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी को बताओ तो कोई यकीन नहीं करेगा। और तीसरा मेरा ये है कि
किचन में जैसे गुरुजी बहुत सारे सत्संग में आ रहा था कि तेरे किचन में कुछ होने वाला है, ध्यान से काम कर। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, किसी का कुकर में प्रॉब्लम हुई, किसी के गैस में, किसी के उसमें। तो मैंने भी जाके ना उठ उठ के सुनते डरते डरते अपना गैस का नॉब, बार बार मेरा ध्यान गैस की नॉब की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं जब भी देखूँ उसका पाइप में कुछ कटा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। सब चेक कर लिया, फ्रिज देख लिया, फ्रिज भी हमारा बीच में ख़राब हो रहा था। तो वो मेरी बेटी ने कह दिया मेरे हस्बैंड से, और वो उन्होंने भेज दिया तुरंत मैकेनिक। हालांकि मैं मना कर रही थी, उनकी तबीयत ख़राब है बेटा, अभी मत बोल, पर उन्होंने भेज दिया और वो तुरंत ठीक भी हो गया। तो उसने कहा कि ये तो आपने टाइम से ठीक करा लिया, वरना प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती। तो किचन में बार बार कह रहे थे गुरुजी, तो मुझे लगा चलो फ्रिज ठीक हो गया, तो अब हो गया ठीक। मैंने शुक्राना किया, लेकिन फिर वो बार बार वही मैसेज वही मैसेज। तो मेरे को कई बार झुंझलाहट हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, अब क्या करूं और कितना चेक करूं। कोई छिपकली कुछ भी नहीं। सफाइयां हो गई दिवाली की, सब अच्छे से हुई, मैंने सत्संग में भी शेयर किया है वो तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है। लेकिन उसके बाद भी आ रहा था, तो मेरे को लगा फिर सफाई हुई उस दिन, उन्होंने नॉब हिलाई, चेक करी। तो जब लगा के गए तो उसमें सिलेंडर ख़त्म हुआ, नया सिलेंडर मैंने लगवाया। तो उसमें मतलब कुछ लगा मुझे, उसने कुछ पिन विन हटा के कुछ फिट किया और लगाया, तो उसमें से लगातार हमारे घर में गैस की स्मेल आ रही थी। और मुझे ये चीज़ अब रियलाइज़ हुई कि गैस की स्मेल तो बहुत टाइम से आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि अड़ोसी पड़ोसी के कहीं से आ रही है। फिर मैंने सिलेंडर वाले को फ़ोन किया, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि गैस की बदबू आ रही है, सिलेंडर वाले को बोलो आप। तो मैंने उसको बोला, तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे खुद तो कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसे गुरुजी की फॉर्म में वो फ्रेंड आई और मुझे बोल के गई, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया ये चेक करके जाओ, घर में बदबू आ रही, जब से आप लगा के गए हो इसमें कुछ पिन आपने एडजस्ट किया था तो ये ठीक नहीं है। तो उसने आया, देखा, उसमें कह रहा था इसमें वार्शल कटी हुई है, जो सिलेंडर में जहाँ पे वो पाइप लगता है ना, नॉब लगती है। तो उसने वो चेंज किया था, कह रहा ये मैंने पहले भी चेंज किया था और मैं अब फिर चेंज कर रहा हूँ, तो आप चिंता मत करिए। तो उससे लगवा दिया मैंने, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो गैस की बदबू फिर भी अभी अब कम आ रही है, लेकिन आ रही है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ उस नॉब को उसके बाद बंद कर देती हूँ ध्यान से। दोनों तीनों टाइम हम यही कर रहे हैं, जिससे कि अब मेरे को समझ में आ गया है कि वो गैस की नॉब में कोई प्रॉब्लम थी, जो गुरुजी बार बार मुझे दिखाना चाह रहे थे। और मैं डर रही थी, इग्नोर कर रही थी, चेक भी कर रही थी डरते डरते, लेकिन तब भी देखिए कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सुरक्षित रखा और प्रॉब्लम भी दिखा दी कि क्या है। तो कई दिनों में हालांकि मेरे को बहुत, गुरुजी जो भी कहते हैं ना, मुझे काफ़ी दिनों में समझ में आता। मैं तब तक कहती हूँ गुरुजी आप प्लीज़ सुरक्षित रखना, जब तक मुझे समझ में ना आए कि है क्या प्रॉब्लम, मुझे दिख नहीं रहा है। और लगातार जो मैसेजेस आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं, इस बात पे तो मुझे और भी पक्का यकीन हो गया है। मुझे काफ़ी सारे कैंसर वगैरह के बताते बताते मैं जल, चंदन, टीका, प्रसाद डर डर के अपना लगाने लग गई। नाभि के नीचे भी मुझे फ़ील हो रहा था, जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है, तो वो भी मेरे को अब काफ़ी आराम है। सिर में भी काफ़ी आराम है, जो माइग्रेन, सर्वाइकल सारी चीज़ें थी, मैंने बेटी के भी लगाया, उसको भी आराम है। तो बीमारियों से तो हमें, जैसे कहीं कोई बीमारी थी, कोई संकट था, मेरी बेटी पे भी था, मुझ पे भी था, जो गुरुजी ने ऑलरेडी हमारा काट दिया है, उसका तो अनंतम शुक्राना। शुक्राना तो कितने ही करो कम है। उसके बाद एक प्यारी सी चीज़, जो गुरुजी मंदिर में कह रहे थे, मंदिर में से ये हटा, तो मैंने जैसे मन्नत का चावल मांग के लाल कपड़े में सिक्का लगा के रखते हैं हनुमान जी के आगे, राम जी के आगे, तो मैंने ऐसे 2-3 रखे हुए थे घर में धन बरकत के लिए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब गुरुजी बता रहे थे कि मंदिर में ये सब क्या करती रहती है, हटा, तू हटा, तू मेरी बात सुनती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब दिवाली की सफाई के टाइम मैंने अपना मंदिर खुद साफ़ किया, मैंने क्या किया, गुरुजी ने करवाया। जैसे मैं उनसे कह रही थी गुरुजी अब मुझसे नहीं होगा, अब जो करवाना है आप करवा लो, क्योंकि मेरे पास ना तो शक्ति है ना दिमाग बचा है। तो जब मैंने ये सत्संग ऑलरेडी शेयर किया है कि जब मैंने सफाई की थी, लेकिन मैं उसमें भूल गई थी, सफाई करके मैंने सजाया तो बहुत सुंदर, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने स्वतः ही हटा दी। जैसे खुद ब खुद किसी शक्ति ने मुझे बोला, मेरे हाथों से करवाया कि ये जो तूने रखा हुआ है, चावल की पुड़िया बना के, और ये सब जो लाल कपड़े में ऐसे चरणों में हनुमान जी के, तो वो 3-4 चीज़ें मैंने हटाई। और तब से मेरे को मंदिर में बहुत सुख शांति और अच्छा फ़ील हो रहा है। बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी अब अच्छा लगता है मंदिर। बच्चे कभी खड़े नहीं होते थे मंदिर के पास ज़्यादा, लेकिन अब आते हैं तो खड़े होके नमन भी करते हैं, देखते भी हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि हाँ, वही चीज़ें शायद थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। गुरुजी कितने दिन से बोल रहे थे और मैं टाले जा रही थी कि गुरुजी ये तो मैंने ही रखी है, इसमें तो कोई क्या करके जाएगा, लेकिन शायद वो भी नेगेटिविटी का कारण था, तो मैंने वो हटा दिया।
फिर उसके बाद जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं घर में, जैसे मैं सत्संग में देखती आई हूँ वीडियोस में कि कैसे सुंदर सी एक चेयर पे गद्दी सजाते हैं गुरुजी की, तो मैंने बहुत पहले अभी ऑर्डर करके 2 गद्दियाँ मँगाई थी बड़े चाव से कि मैं भी घर में चेयर पे गद्दी सजाऊँगी। लेकिन मेरा घर तो उस वक़्त साफ़ था नहीं, तो मैंने गद्दियों का कलर सेलेक्ट करके और अपना कार्ट में रख लिया था। तो गुरुजी का एकदम मैसेज आया कि मेरे लिए गद्दी मँगा, कलर पसंद कर लिया तूने? मैं हैरान कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैंने कलर तो पसंद कर लिया, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मैं सोच रही हूँ मँगाऊँ कि नहीं मँगाऊँ। फिर जब ये वाला मैसेज आया तो मैंने हिम्मत करके वो मँगा ली। वो गद्दियाँ बड़ी सुंदर आई। फिर घर गंदा पड़ा था तो मुझे लगा गुरुजी जब घर थोड़ा कभी साफ़ हो जाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि दिवाली पे इतनी जल्दी ही सफाई हो जाएगी और सारा घर इतना सुंदर हो जाएगा हमारा जो गुरुजी ने करवाया। और दिवाली तक भी मैं गुरुजी की गद्दी चेयर पे लगा के नहीं सजा पाई। तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर कि गुरुजी ने ही सब कुछ कराया और मैं उनकी गद्दी नहीं सजा पाई, कैसे हूँ मैं? मतलब तो फिर मैं दिवाली के अगले 2 दिन बाद जब थोड़ा-सा फ्री मैंने फ़ील किया, ब्लैक मैजिक वगैरह के सब दीपक मैंने जैसे गुरुजी ने बोले थे जलाए, मुझे अच्छा फ़ील हुआ। फिर मैं उठी अचानक और मैंने जो है ना एक दिन दिवाली के 3 दिन बाद मैंने एक चेयर निकाली, उस पे गद्दी लगाई, नीचे एक, ऊपर फिर गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप मैंने उसमें लगाए और कैसे मेरे पास कुछ नए दुपट्टे पड़े थे, मैंने चारों तरफ उसके लगा के एक सुंदर सा, जैसे होता है ना गुरुजी का स्थान अपने घर में क्रिएट किया कि गुरुजी हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो मैंने सजाया, इतना सुंदर लग रहा है, बच्चों को भी इतना अच्छा लगा कि मम्मी, हाँ, मैंने कहा बेटा ये गुरुजी की एक अलग, हमारे घर में जैसे बड़ों का स्थान देते हैं अपना खुद का हमारा स्थान होता है कि ये मेरा बेड है, ये मेरी जगह है, तो गुरुजी का भी स्थान करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हालांकि है तो सब गुरुजी का ही दिया हुआ, हम क्या उनको स्थान देंगे, उन्होंने इस धरती पे हमें स्थान दे रखा है। तो कितनी छोटी बात है ये मेरी कि मैंने उनको स्थान दिया, ये तो बहुत गलत शब्द यूज़ कर रही हूँ मैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगी गुरुजी। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब भी मैं वो लगाती हूँ उस पे। फिर मैं कड़ा प्रसाद, गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा था, फिर मैंने कि कड़ा प्रसाद बनाने की विधि सीख, कड़ा प्रसाद बना, तो मैं कह रही थी गुरुजी से मेरे को तो आता ही नहीं बनाना। फिर एकदम मैसेज में आ गया, उसकी विधि भी आ गई वीडियो में, तो मैंने इग्नोर करते करते कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। उन दिनों 1 डेढ़ महीने पहले तो मेरी काफ़ी बुरी हालत थी, पर मैंने एक दिन लेटे लेटे बड़ी हिम्मत करके अचानक वो वीडियो, जैसे वीडियो मैं खोलती नहीं हूँ तुरंत मेरी एक के बाद एक के बाद एक अपने आप ही सत्संग और ये सब खुलते रहते हैं। फिर ये आया, मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ, कड़ा प्रसाद सुनने में क्या जा रहा है। और मैंने सुना तो देखा कि बड़ी सरल विधि है। फिर मैंने उसको अपनी मेड को भी समझाया कि इस तरह बनाना, और वो इतना अच्छा बना कड़ा प्रसाद हमारा, इतना टेस्टी, इतना बढ़िया। फिर मैंने वही गुरुजी की गद्दी पे पहले से मैं भोग लगा रही थी, लेकिन मंडे को, थर्सडे को जब भी मेरे को लगता है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं मंडे और थर्सडे को तो कम से कम लगाया ही करूँगी भोग, क्योंकि मैं साईं बाबा का भी लगाती थी रोज़। फिर मैंने वो गद्दी पे भी भोग लगाया और वो सब हमने खाया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था और गुरुजी कैसे मुझे कड़ा प्रसाद बना, तू मेरे को भोग लगा, तू मेरे को ये कर, मेरे को कुछ भी नहीं आता है और मेरे से करवा रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और गुरुजी इसका लख लख शुक्राना कि मेरे को कुछ नहीं आता और आप सब समझा रहे हो, बता रहे हो। मतलब बालों के लिए बताया, स्किन के लिए बताया, हालांकि वो मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं अपनी इतनी निश्चिंत हो गई हूँ कि गुरुजी ने बताया वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले इतनी टेंशन में आ जाती थी, अरे कड़ा प्रसाद कैसे बनाऊंगी, अरे ये कैसे करूंगी, ये कैसे होगा। लेकिन वो सब चीज़ें इतनी सरलता से गुरुजी करवा देंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं अपनी उलझनों में कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पे तो ब्लैक मैजिक बहुत हो रखा है, मेरे तो ये हो गया, मेरा तो घर टूट गया, मेरा तो ऐसा हो गया, मतलब इन चीज़ों में नेगेटिविटीज़ में बहुत ज़्यादा थी, जो मेरा दिवाली की सफाई से काफ़ी उतरा है और मेरे को चीज़ें अब दिख रही हैं। और कैसे मैंने जाके अपना बेटे का लाइसेंस वगैरह का काम भी करवा पाई। तो ये सब गुरुजी की मेहर और नहीं होती तो कुछ भी नहीं कर पाती मैं बस यही शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी आप कैसे मुझे चला रहे हो, मुझे नया जीवन बख्शा, मेरे को बीमारियों से बचाया, एक्सीडेंट चोटों से बचाया, मुझे सब कुछ सिखाया। मेरे को एक एक बात, जैसे एक नन्हे बच्चे को माता पिता सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करो, ब्रश ऐसे करते हैं, बैठते ऐसे हैं, वो सब चीज़ें जैसे सिखाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई है हमारे पीछे बैठा हुआ, कोई सहारा अब है। पहले ऐसा बेसहारा सा फील करती थी मैं कि दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रह गई। पर जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ तुरंत उनका मैसेज आ जाता है, बेटा तू अकेली नहीं है, मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ।
और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो अभी तक मैं गई भी नहीं हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मुझे वहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है ना, मैं कई बार बड़े मंदिर का चित्र याद करके मन में और ध्यान कर लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ, मैं मेरे मायके पहुँच गई। तो गुरुजी, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं अपनी उलझनों में, अपने दिमाग की उलझनों में भूल गई थी शेयर करना। आपने कितना कुछ तो किया है मेरे लिए, बहुत कुछ किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत जल्दी मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी गुरुजी की मेहर से। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।